लखनऊ। क्या देखा है आपने ऐसा नज़ारा? तो आज मैं आपको दिखा दूंगा। वास्तव में मैं आपको बता दूं कि 5 और 10 मिनट में दिखा पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और मैं इस समय बांस मंडी के दुकान में हूं। भाई साहब साथ हैं, इधर आप देखिए हमारे साथ बैठे हैं। हम सुबह सुबह जो है आग ताप रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं मेरा गृह जनपद प्रयागराज है, लेकिन आज मैं पहुंच गया हूं लखनऊ बांस मंडी। और इसको किस नाम से जानते हैं भैया? पॉलिटेक्निक बांस मंडी। पॉलिटेक्निक बांस मंडी के नाम से जाना जाता है। तो आइए मैं कुछ आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप यह देखिए यह किस काम में आता है, और मैं भैया से पूछूंगा। और देखिए इसको बांस को फाड़ फाड़ के इसको निकाल के इस तरीके से इसको बनाया गया है। यह झुग्गी झोपड़ियों में लगाने के काम आता है। जैसे लोग झोपड़ियाँ लगाते हैं, पन्नी जो गरीब लोग होते हैं इसको लगाते हैं, और कुछ तो बड़े लोग भी ले जाते हैं। अचानक मेरी निगाह कल मैं जा रहा था तो इधर से पड़ी, एक SDM साहब थे, SO साहब थे, उनके उस पर लदा था और जा रहा था सरकारी गाड़ी से। तो वास्तव में बड़े कामों में आता है, छोटे कामों में आता है। तो इधर मैं आपको दिखा दूं। आप देखिए बांस, आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको बांस ही बांस दिखेगा। एक एक चीज़ आप देखिए कितने सुंदर सुंदर इसमें जो है बनाए गए हैं। बांस की टटरियाँ और बांस। ये भैया बांस कहाँ से आता है? ये तो आसाम का बांस है जी। ये आसाम का बांस है। आप देख लीजिए यह आसाम के बांस जो है काफ़ी खोखले और सीधे होते हैं ना, काफ़ी सीधे बांस होते हैं। और इधर मैं आपको दिखा दूं यह क्या है, किस कहाँ से आता है? ये भी आसाम का ही है। आसाम का है? अच्छा अच्छा, ये भी आसाम का है। और वो वाला देसी का है। अच्छा, देसी बांस है। तो ये का है क्या? रायबरेली और प्रयागराज? जी जी जी। और ये क्या है? अच्छा, वही चीज़ है क्या ये? हाँ, ये वही है। अच्छा बनाया गया है। अच्छा अच्छा, इस तरीके से देखिए उधर काफ़ी चौड़ा में बनाया गया है। और इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देखिए यह जो देखिए यह क्या है, इसको आप बतलाइए। ये चाली है। अच्छा, चाली। अच्छा, जो जैसे घर बनाते हैं ना उसमें चाली लगाते हैं, इसी पे चढ़ के काम करते हैं ना लोग। जी जी। वास्तव में मित्रों सच्चाई यही है कि यहाँ भी एक बात निकल कर आती है कि जहाँ काम करेगी सुई वहाँ करेगी न तलवार। वास्तव में जहाँ यह बांस काम करेगा वहाँ लोहे की मोटी मोटी चादरें और गाटर और बड़े बड़े इंगल काम नहीं करेंगे, जहाँ यह बांस काम करेगा। इधर देखिए छोटे छोटे बांस लगाए गए हैं। किस काम में आता है जो इधर रखा गया है? ये ट्री गार्ड के लिए। ट्री गार्ड क्या है? पौधे वाला। अच्छा, पौधे के लिए जो पौधे खड़े करते हैं जी। कि पौधे टेढ़े न होने पाए, इसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो इधर देखिए हाईवे रोड है। इधर हाईवे रोड से लगा हुआ यह जो है यह बांस मंडी है। और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में यह बांस मंडी फैली हुई है। तो भाई साहब से मैं शुभ नाम भी पूछूंगा। आइए उधर जो है भैया से मैं पूछूंगा। और भैया आपका शुभ नाम? इद्रीस अहमद। इंद्रीस अहमद? हाँ। अच्छा अच्छा, इंद्रीस अहमद आपका नाम है। चलिए ठीक है। तो आपकी यह दुकान है? हाँ, चलिए। दुकान यहाँ कई लोगों की। हाँ, यहाँ तो काफ़ी, उधर से मैंने देखा काफ़ी लोगों की इधर दुकान है। वास्तव में सच्चाई यही है। तो चलिए ठीक है, मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, यह वीडियो YouTube पे डाल दूंगा। और मैं चाहता हूँ जैसे कि आप अपना YouTube पे आप डालते हैं वीडियो? जी जी जी, YouTube पे मैं वीडियो डालता हूँ। किस नाम से है? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह देहाती के नाम से अच्छा, एक चैनल है, मैं उस पर डालता हूँ। तो हम लोग अपना कुछ प्रचार करें तो उस पर आप डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ भाई मुझे कंटेंट मिल जाएगा और आपका प्रचार हो जाएगा और हमारे मित्रों को जो है एक देखने का नया मिल जाएगा कि वास्तव में महानगर में, शहर में इतनी बड़ी बांस की मंडी है। बहुत ऐसे लोग हैं गांव देहात में लोग नहीं जानते। इसकी फुल जानकारी और पूरा हर चीज़ जी मैं जी आपको दूंगा। जी ठीक है। चल, और जो है इसके माध्यम से हम लोगों का भी प्रचार बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रचार हो जाएगा। आप हमें देंगे तो हम इसको बताएंगे। वास्तव में देहात वाले लोग जो हैं, देहात से मैं बिलोंग भी करता हूँ, तो लोग देहात में बांस की खेती बहुत करते हैं। मेरे पास खुद बांस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 4 5 कोठी है। तो लोग, गांव के लोग बांस बेचना चाहते हैं, वो अपना बेचना चाहते हैं, लेकिन खरीदे कौन यह मुश्किल होता है। व्यापारी पहुंच नहीं पाता, या व्यापारी वहां पहुंच पाता है
जहाँ बिचौई लोग पहुँचाते हैं तो बांस काफ़ी महंगा पड़ता है। और किसान का बांस पता चला बिचौई जो है गांव का ठेकेदार या लोकल ठेकेदार लेता है तो काफ़ी महंगा पड़ता है। जैसे कि आप समझिए कि कोई बांस यहाँ आकर आप कितने का बांस पड़ता है? यहाँ आके बांस पड़ता है 100 रुपये 110 रुपये। 100 रुपये 110 रुपये का बांस 18 पड़ फीट जाता है। 18 फीट 18 फीट। 18 फीट बांस, 18 फीट हाँ केवल बांस। और हमारे यहाँ 24 फूल फीट आप आता समझ है, हाँ 24 फीट आता है, 28 फीट आता है। पूरा एकदम नीचे से ऊपर तक का बांस आप समझिए कि 50 रुपये पर लेंथ। अगर किसान के डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे तो 50 रुपये बांस पड़ जाएगा हमारे हम लोगों के यहाँ। तो इससे आपको फायदा हो जाएगा। यहाँ तो लखनऊ में आके बांस हम लोग बिक्री का रेट है 100 रुपया, 110 रुपया, 120 रुपया। और सबसे मोटा बांस, सबसे अच्छा बांस है 90 रुपया, 190 रुपया, 200 रुपये का। अच्छा 190 रुपये 200 रुपये। हाँ, 28 सबसे फीट का। बेहतरीन बांस 28 फीट का। अच्छा 28 फीट का। हाँ, तब भी अगर इस हिसाब से देखा जाए। और ये बांस जो है मैंने वो देसी बांस है और काफ़ी जो है आसाम वाला तो काफ़ी खोखला बांस है, काफ़ी इसमें लंबा आसाम वाले में सफाई फिनिशिंग ज़्यादा मिलती है काम। हाँ सफाई ज़्यादा मिलती होगी, ये बात सही कह रहे हैं। लेकिन जबकि मजबूत और देसी वाला बांस ज़्यादा सबसे होता है। मजबूत देसी वाला बांस। हाँ चलिए ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप अपना नंबर बता दीजिए, मोबाइल नंबर। जैसे अगर जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं देखेंगे हमारा वीडियो या अगल बगल वाले तो आपसे कंटेंट करेंगे अगर उनको बांस लेना नंबर होगा। और पूरा हर चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा, अपना दे देना। और अच्छा। जो है हम लोग जो भी जानकारी यहाँ से हम लोग अपना प्रचार खुद करवाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मित्रों आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और मैंने आज आपको बांस मंडी का एक छोटा सा नमूना दिखाने का प्रयास किया। वास्तव में तो मैं बता दूं कि किलोमीटर 2 किलोमीटर में यह बांस मंडी का यह फैला हुआ है। यह किस विकास खंड में आता है? गोमती नगर। गोमती नगर, विभूति खंड गोमती नगर। अच्छा विभूति नगर गोमती विभूति खंड गोमती नगर। अच्छा विभूति खंड गोमती नगर में यह एरिया आता है जी। तो मित्रों जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं हमारे मित्र देख रहे हैं या अगल बगल जिले से जो बिलोंग करते हैं, अधिकतर यह सब जो है सामान लखनऊ वाले लोग ही ले जाते होंगे। नहीं बहुत दूर हम लोग अच्छा, का बहुत दूर माल जाता है। अच्छा हाँ तो मित्रों जिसको भी वास्तव में हैदरगढ़ और जो है सुल्तानपुर जी, और जी। रायबरेली जी। और जो है सीतापुर, जी मतलब हर जगह हम लोगों का माल जाता है। ओह काफी दूर तक माल जाता है। हम लोग वास्तव का में सप्लाई- जिसको हम जरूरत लोग का पड़ेगी सप्लाई है। हाँ हाँ बांस की बनी चीजें जो मैंने आपको दिखाया है इसकी जरूरत पड़ेगी। और चीजें मैं अभी दिखा नहीं पाया आपको, कई ऐसी चीजें हैं जो बांस की बनाई जाती हैं तो मैं आगे दिखाने का प्रयास करूंगा। मित्रों मुझे आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और बांस की यह मंडी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको विनम्रतापूर्वक नमस्कार करता हूं। सादर धन्यवाद।